जो आज बात करने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं एवरेज और आरएमएस वैल्यू। कई बार आपसे क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, एसी फंडामेंटल के अंदर आपको देखने को मिलेगा एवरेज और आरएमएस वैल्यू के बारे में। आपको आइडिया होना चाहिए एवरेज और आरएमएस वैल्यू आपके पास क्या है, कैसे हम लोग इसे निकालते हैं और असल में इसका मेन मायने क्या होता है। असल में इसका मेन मायने क्या होता है, जैसे अगर आप देखेंगे तो आपसे कहा गया है द वोल्टेज एट विच चार्ज ट्रांसफर इन एसी सर्किट इज इक्वल्स टू द चार्ज ट्रांसफर इन डीसी सर्किट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू provided AC and DC circuit have equal value of resistance operated for the same time interval। वह वोल्टेज जिस पर AC परिपथ में स्थानांतरित आवेश DC परिपथ में स्थानांतरित आवेश के बराबर होता है औसत मान कहा जाता है, बशर्ते AC और DC सर्किट परिपथ में प्रतिरोध का मान बराबर हो और समान समानवी के लिए संचालित होता है। अब समझिएगा, ये सारी बातें कहने के लिए अच्छी लगती हैं, देखने के लिए आपका कॉपी PDF भर जाता है, लेकिन जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक मामला सही नहीं होता है। तो मुख्यतः अगर आप बात करेंगे कि एवरेज वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू होता क्या है, एवरेज वैल्यू का मान क्या होता है, असल में इसका मेन मतलब क्या है। मैंने कहा कि मान लीजिए आपके पास एक डीसी सोर्स है, आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास एक डीसी सोर्स है, अगर ये रेजिस्टेंस का मान R है और आपने कहा कि सर आपके पास एक डीसी सोर्स है दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ कितना VDC आपके पास है, यहां से धारा आपके पास कितना बह रही है IDC, किसी समय काल के लिए मान लीजिए फॉर टी टाइम, किसके लिए, फॉर टी इज इक्वल्स टू मान लीजिए टी सेकेंड्स के लिए आपके पास बह रही है। तो कुछ चार्ज यहां से यहां उठ के गया होगा, कुछ चार्ज यहां से यहां उठ के गया होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं सेम चार्ज आपके पास सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है और आपने AC को यहां पे अप्लाई कर दिया है V ऑफ T, अगर आपने यहां पे अप्लाई किया है तो आपने कहा कि भैया कितना करंट I ऑफ T यहां पे बहा, तो जितना चार्ज यहां पे गया मान लीजिए कितने के लिए, फॉर T इज इक्वल्स टू T सेकेंड्स के लिए अगर आपके पास गया तो आप कहेंगे कि भैया इतना ही चार्ज यहां पे ट्रांसफर अगर मेरे को निकालना है, मान लीजिए रेजिस्टेंस R है, समय T था, तो हमें कैसे पता चले कि कितना यहां पे आपका आवेश बहा है, वो हमें कौन देता है, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू बताता है कि अगर आपका प्रतिरोध सेम है और आपने वोल्टेज क्या लगाया, मैग्नीट्यूड, आपने कहा कि इसमें मान लीजिए कुछ चार्ज Q बह के आया, तो इस Q का मान अगर आपको यहां पे भी निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू का मान निकालना पड़ेगा। एवरेज वैल्यू आपका ये बताता है कि कितना आपके पास चार्ज बहा होगा, कितना चार्ज का फ्लो हुआ होगा। जबकि आरएमएस वैल्यू क्या बताता है, आरएमएस वैल्यू बताता है हीटिंग इफेक्ट के बारे में कि अगर मैं AC सोर्स रखूं तो कितना हीटिंग इफेक्ट होगा। वोल्टेज एट विच हीट डिसिपेटेड इन द AC सर्किट इज इक्वल्स टू, ये बराबर होना चाहिए किसके, DC सर्किट की वैल्यू के बराबर। अगर मैं AC और DC को क्या करता हूं, सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और टाइम इंटरवल के लिए क्या कराता हूं, ऑपरेट कराता हूं। तब अगर आपने कहा कि भैया यहां पे अगर ये आपके पास चार्ज Q ट्रांसफर किया है तो ये सोर्स चार्ज Q मेरे को पता करना है कितना ये भी Q ट्रांसफर किया होगा कि नहीं, तो उसके लिए आपको एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आरएमएस की बात करेंगे तो आरएमएस क्या बताता है, रूट मीन स्क्वायर बताता है। ये कहता है कि ये बताता है अगर आपके पास एक डीसी सर्किट है, आपके पास क्या है, एक डीसी सर्किट है, कोई डीसी वोल्टेज आपने लिया है, तो यहां से आपके पास हीट कितना डिसिपिटेट हो रहा है, दैट इज R² R इंटू टी टाइम्स के लिए। अगर ये किसके लिए चल रहा है, T बराबर T सेकेंड्स के लिए चल रहा है, तो कुछ हीट निकल रही होगी यहां से। अगर मैं कहता हूं कि अगर आप AC सर्किट की बात करेंगे, आप किसकी बात करेंगे, AC सर्किट की बात करेंगे, VAC की बात करेंगे, तो यहां से अगर आप ये फॉर T इज इक्वल्स टू कितने के लिए, T सेकेंड्स की अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे यहां से भी हीट निकलेगा, और हीट कितना निकलेगा मेरे भाई, I² R इंटू T निकलेगा। लेकिन यहां पे आपको RMS वैल्यू रखना पड़ेगा,
यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, आई आर एम एस आपको निकालना पड़ेगा, आई स्क्वायर आर एम आर इंटू कितना टी सेकेंड्स के लिए। ये आरएमएस वैल्यू बताता है हीट के बारे में, आरएमएस वैल्यू क्या बताता है, हीट के बारे में, और एवरेज वैल्यू बताता है चार्ज के बारे में। ये बताएगा आपके पास चार्ज फ्लो के बारे में, क्या बताएगा, चार्ज फ्लो के बारे में बताएगा। आरएमएस वैल्यू बताएगा आपके बारे में, किसके बारे में, हीट कितना डिसिपिटेट हो रहा है, हीट कितना निकल रहा है, इसके बारे में आपका कौन बताता है, आरएमएस वैल्यू। कि अगर आपका रेजिस्टेंस का मान सेम है और आपने वोल्टेज अप्लाई किया है t बराबर स्मॉल t सेकेंड्स के लिए, तो ये जितना हीट कर रहा होगा इतना ही हीट अगर आपको निकालना है तो आपको आरएमएस वैल्यू लेना पड़ेगा। हाँ, डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या है, इस वैल्यू का, सोर्स का वैल्यू कितना है। यहाँ पे आपको चार्ज का इंफॉर्मेशन मिलता है, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है एक साइकिल के अंदर, और यहाँ पे आपको मिलता है क्या, हीट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है कि कितना हीट आपके पास गया है। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू। हमें एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, एवरेज क्या होता है, आरएमएस क्या होता है, एक एक करके हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एवरेज वैल्यू का मतलब। हमें क्या समझना है, एवरेज वैल्यू का मतलब समझना है कि एवरेज वैल्यू का मान क्या होता है। इसको हम लोग लिखते हैं वी एवरेज, और इसी का नोटेशन हम लोग कहते हैं, यही आपके पास डीसी वैल्यू, यही आपके पास क्या है, डीसी वैल्यू। मान लीजिए आपके पास एक साइनसॉइडल वेव शेप है, मान लीजिए आपके पास क्या दिया गया है, एक साइनसॉइडल वेव शेप दिया गया है कि आपके पास एक साइनसॉइडल वेव शेप आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास साइनसॉइडल वेव शेप अवेलेबल है तो हमने कहा कि सर यहाँ पे आपके पास साइनसॉइडल वेव शेप आपके पास कुछ ऐसा बनता है। ये आपके पास साइनसॉइडल वेव शेप है, 0, ये आपके पास पाई, और ये आपके पास 2 पाई, और यहां से आपके पास कितना हो गया, प्लस वीएम, यहां से कितना हो गया, माइनस वीएम। आपने कहा कि यहां से आप लिख सकते हो कितना, v ऑफ t लिख सकते हो, यानी v ऑफ t कितना हो जाएगा, v ऑफ t इज इक्वल टू हो जाएगा vm साइन ओमेगा t, जहां पे vm क्या है, vm आपके पास आता है मैक्सिमम वैल्यू, ये आपके पास क्या आता है, मैक्सिमम वैल्यू बनता है, वैल्यू बनता है। और ओमेगा क्या है, ओमेगा आपके पास क्या दिया गया है, 2 पाई एफ दिया गया है, फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पे होगी। तो ये आपके पास है रेडियंस में होता है, रेडियन में होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आप लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आप कहते हैं हर्ज में आपके पास अवेलेबल होगा। आप ऐसे कह सकते हैं साइन ओमेगा टी, आपके पास वीएम कुछ ऐसा होगा, ऐसी कुछ बातें होंगी। अगर मैं कहता हूं एवरेज वैल्यू आपको निकालना है, आपको इसका क्या निकालना है, वी एवरेज वैल्यू निकालना है। एवरेज का मान क्या होता है, आप कैसे कहते हैं, आप कहते हैं कि अगर इसका एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, आपको इसका एरिया निकाल दीजिए। आप इसका क्या करिए, एरिया निकाल लीजिए और डिवाइड बाय टाइम पीरियड कर दीजिए। आपको इस पूरे का एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक का ही एरिया निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक का ही। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज एरिया ट्रेस बाय द कर्व। कितना एरिया आपका कर्व ट्रेस कर रहा है, ट्रेस बाय कर्व, कर्व कितना एरिया ट्रेस कर रहा है, अपॉन में क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं टाइम पीरियड लिख सकते हैं, टाइम पीरियड लिख सकते हैं। अब अगर आपको एरिया निकालना है और किसी वेव शेप का एरिया निकालना है, कुछ भी वेव शेप हो सकता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। हमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग कहते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज निकालने के लिए कितने के लिए निकालना है, इसका टाइम पीरियड, पूरा एक टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड मेरे भाई कितना है, ये टी बराबर क्या है, टाइम पीरियड है। इसको आप कहेंगे कि सर ये आपके पास क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड बन जाएगा। अगर एक वेव शेप अपने आप को किसी फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है तो ये कहलाता है टाइम पीरियड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है, दैट इज टी। फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आप कहेंगे कैसे लिखा जाएगा, एरिया निकाला जाता है। एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। कहां से कहां तक, 0 से आपके पास 2 पाई तक हम लोग आते हैं, 0 से कहां तक, 2 पाई तक हम आते हैं।
और कहां तक आपको क्या, कौन सा वाला, v ऑफ t, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है इस वोल्टेज का इनटू डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में हम लोग करते हैं, और अपॉन में टाइम पीरियड कितना है तो अपॉन में टाइम पीरियड कर दे। अगर जनरल फॉर्मूले की हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज आपको चाहिए, तो एवरेज आप कैसे लिख सकते हैं, 1 में टाइम पीरियड इंटीग्रल 0 से कहां तक t तक v ऑफ t इंटू डी ओमेगा टी, अगर आप कर देंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा क्या, टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा गया, कई बार आपके एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा गया है ना। कौन फोन कर रहा है यार? ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपके पास एवरेज का वैल्यू क्या होगा। अगर इस साइनसोइडल वेव शेप की मैं बात करता हूं, फॉर साइनसोइडल वेव शेप, फॉर साइनसोइडल वेव शेप की मैं बात करता हूं कि आपके पास वेव शेप कैसा है, साइन वेव, आपके पास वेव शेप कितना है, साइन वेव है। आप कहेंगे कि साइन वेव का अगर आपके पास एवरेज की बात आप करेंगे तो आपके पास कितना है, देखो टाइम पीरियड तो आपको पता है 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि यहां से आप देख पा रहे हैं तो आपके पास टाइम पीरियड, मैंने आपको कल भी बताया था टाइम पीरियड कितना है 2 पाई, ये आपके पास है, तो आपने लिख दिया 2 पाई। तो आपने कहा इंटीग्रेशन लगाएंगे कितना, 2 पाई आप कर देंगे। मेरे भाई एक साइनसोइडल, आधा एरिया ऊपर आधा एरिया नीचे, दोनों एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा 0। हम लोग इससे बचते हैं, हम लोग कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप इसका एक पार्ट के लिए कैलकुलेट करिए, इतने के लिए कैलकुलेट करिए और टाइम पीरियड दोनों ले लीजिए। ये तो एरिया ये वाला और ये वाला एरिया बराबर हो जाएगा, बस टाइम पीरियड मैंने दोनों ले लिया। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे ये ना करके यहां से क्या कह देता हूं, पाई ले लेता हूं और लिख देता हूं कितना, वी एम साइन ओमेगा डी ओमेगा टी बन जाएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आएगा एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करके दिखाता हूं बस, लेकिन आप बस याद रखिएगा इसका असल में मतलब क्या है, और आपको आवश्यकता नहीं है इस सब चीजों की, बस मैं आपको बता रहा हूं ये आया कैसा होगा। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगा 0 से कहां तक, पाई तक, तो ये हो जाएगा Vm अपॉन में कितना 2 पाई, और कॉस पाई, पाई का मान -1 होता है तो -1 प्लस 1 होगा, कॉस 0 का मान होता है आपके पास 1, तो माइनस और माइनस कर दोगे +1 बन जाएगा। तो ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, वी एवरेज की वैल्यू बन जाएगा Vm बाई कितना हो जाएगा, पाई आपके पास बन जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि आपके पास साइनसोइडल वेव शेप का एवरेज वैल्यू होता है Vm बाई पाई होता है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा कैसे Vm बाई पाई हुआ, कैसे हम लोग इसको शॉर्ट में निकालें, अलग अलग वेव शेप के लिए हम लोग कैसे निकालें, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कल को ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर आ जाए, कल को एवरेज ना पूछ के ये आपसे क्या पूछें, आपसे कहें कि एवरेज ना बता के आप मेरे को क्या बताइए, आप मेरे को बताइए इसका आरएमएस वैल्यू बताइए, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताइए। ये आप क्या बताइए मेरे को बताइए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताइए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताइए, इसका रूट मीन स्क्वायर, यानी ये बताएगा हीटिंग इफेक्ट कि आप अगर रेसिस्टर लगा रहे हैं तो कितना हीट आपको मिलेगा, ये आपको कहां से पता चलेगा, आपका आरएमएस वैल्यू से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आपको क्या बता के देगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपको बता के देगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपको बता के देगा, दैट इज आरएमएस, और इसको हम लोग लिखते हैं VRMS। ये आपके पास हीटिंग इफेक्ट देता है। अगर रूट मीन स्क्वायर की बात करें तो देखो याद करने का फॉर्मूला तरीका क्या होता है, देखो क्या लिखा है, ये लिखा है रूट, तो आप लगाइए, अगर आपको VRMS निकालना है तो आप लगाइए सबसे पहले रूट। मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज, और अभी आपने एवरेज लिखा था, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t, टाइम पीरियड 0 से कितना t, और ये आपके पास किसी वोल्टेज का आप निकाल रहे हैं इनटू डी ओमेगा टी। रूट हो गया
और क्या हो गया, मीन हो गया, एवरेज हो गया और स्क्वायर, और ये क्या बन गया, स्क्वायर। तो ये हो गया, इसका आप कर दीजिए स्क्वायर, ये हो गया रूट मीन स्क्वायर। ये क्या बताता है, हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताता है कि हीटिंग कैसा हो रहा होगा, हीटिंग इफेक्ट के बारे में बता रहा होगा कि हीट कैसे होगा। यानी आपके पास अगर मैं कोई वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगाऊं तो उस रेसिस्टर के अंदर कितना हीट हुआ होगा, ये आपको पता चलेगा। कहां से, आरएमएस वैल्यू से आपको आइडिया हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू से आपको क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। ये आपके पास हीटिंग इफेक्ट आपके पास बन जाएगा। मेरी बात क्लियर है, मेरी बात क्लियर है, बोलो रे, बोलो भैया, मेरी बात क्लियर है। इसका फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। अगर आप साइनसोइडल वेव शेप की बात करेंगे, आप किसको बात कर रहे हैं, फॉर साइनसोइडल, फॉर साइनसोइडल वेव शेप की अगर बात करेंगे, वेव शेप बदल सकता है, वेव शेप की अगर आप बात करेंगे, अगर आप साइनसोइडल वेव शेप की बात करेंगे तो यहां से आरएमएस वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे, वी आर एम एस दैट इज इक्वल टू कैसा बनेगा, पहले रूट लिखो, फिर मीन लिखो, मीन लिखने के लिए 2 पाई के लिए लिखिए, 0 से कहां तक, 2 पाई के लिए। अब जब आप आरएमएस निकालेंगे, स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा, तब हम लोग पूरा ले लेंगे, कितना बन जाएगा, ये आपके पास वी एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी बनेगा, स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका आप लिखोगे डी स्क्वायर डी ओमेगा टी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना आ जाएगा, वी एम स्क्वायर अपॉन में कितना, 2 पाई, और यहां से आप इसको लिखोगे 0 से कहां तक, 2 पाई, 1 माइनस 2 कॉस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस 2 कॉस 2 ओमेगा टी आपके पास बन जाएगा, और अपॉन में कितना आपके पास 2 बन जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस ओमेगा, ऐसे लिखेंगे ओमेगा टी बाई 2 अगर आप करेंगे, और इनटू कितना, डी ओमेगा टी बन जाएगा। हाफ एंगल का फॉर्मूला है। आप जब इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो साइनसोइडल का जो वैल्यू निकल के आता है दैट इज वीएम बाई कितना, √2 आएगा। आपको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि आरएमएस वैल्यू आपके पास कितना निकल के आती है, दैट इज वीएम बाई √2, वीएम बाई √2। यानी एक साइनसोइडल वेव शेप है, उसका आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू आपके पास क्या निकल के आएगी, ये आपको पता होना चाहिए। कि सर अगर आप बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर की बात करिए, या आप बात करिए एवरेज वैल्यू की बात करिए, तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे सर सिंपल सा एक फंडा आप लगाइए और आप एवरेज और आरएमएस वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, एवरेज और आरएमएस वैल्यू आप यहां से बता सकते हैं साइनसोइडल वेव शेप। कि अगर ये आपके पास क्या है, अगर ये आपके पास साइनसोइडल वेव शेप है, वेव शेप है, तो आप कहेंगे भैया इसका एवरेज वैल्यू कितना आएगा। पहला हम लोग क्या बात करेंगे, एवरेज वैल्यू की, एवरेज वैल्यू की हम लोग बात करते हैं, यानी वी एवरेज की अगर हम लोग बात करें, या हम लोग क्या बात करते हैं, वी डीसी की बात करें, इसी को हम लोग डीसी वैल्यू कहते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा वी एवरेज बराबर वीएम बटा में पाई हो जाएगा, वीएम बटा में पाई हो जाएगा। अगर मैं आरएमएस की बात करूं, दूसरी मैं बात करता हूं आरएमएस वैल्यू की मैं बात करता हूं, तो आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है हीटिंग इफेक्ट, यानी आपके पास वी आर एम एस, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा क्या देता है, हीटिंग इफेक्ट, यानी एसी वैल्यू के बारे में आपको बताता है। तो ये आपके पास हो जाता है कितना, वी आर एम एस बराबर कितना हो जाएगा, वीएम बटा में कितना, √2 आपके पास दिखेगा, √2 आपके पास दिख जाएगा। मेरी बात क्लियर है, मेरी बात क्लियर है। ये एक एवरेज वैल्यू और एक आपके पास क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू आपके पास आ जाएगा। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए कि आप कहां से एवरेज वैल्यू लिख रहे हो, कहां से आरएमएस वैल्यू लिख रहे हो, कहां से एवरेज वैल्यू, कहां से आरएमएस वैल्यू आप लिख रहे हो। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि अलग अलग वेव शेप के लिए आपसे अलग अलग वैल्यूज के बारे में पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि एवरेज वैल्यू आप बताइए किसका, रेक्टेंगुलर वेव शेप का। आपसे पूछा जा सकता है कि आप एवरेज वैल्यू बताइए किसका, रेक्टेंगुलर वेव शेप का।
अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर वेव शेप है तो आपके पास अलग अलग वैल्यूज के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे आपको पूछा जा सकता है एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू आपको बताना है इन सभी वेव शेप का। जैसे मैं आपसे कहता हूं पहला वेव शेप मैं ले लेता हूं कौन सा, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर वेव शेप की मैं बात करता हूं, रेक्टेंगुलर वेव शेप की मैं बात करता हूं। अगर आप एवरेज वैल्यू की बात करोगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा होगा कि सर मान लीजिए ये आपके पास रेक्टेंगुलर वेव शेप है। रेक्टेंगुलर का मतलब हुआ कि आपके पास कैसा हो रहा है, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि सर ये आपके पास ये वेव शेप आपको कुछ ऐसा दिखेगा। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये अपने आप को क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। ऐसा कुछ मैंने कहा कि सर ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास v ऑफ t हो जाएगा। ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास मान लीजिए कितना है, vm है, या आप कह दीजिए इसको, आप कह दीजिए कि सर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a है। मैंने कहा यहां से अगर आप देखोगे तो ये इसका टाइम पीरियड है। मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कैसे आप निकालेंगे इसका। तो ये इसका टाइम पीरियड मान लीजिए ये t होगा, क्योंकि इसके बाद ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड t है। तो इसी को मैं कह देता हूं कि इसकी जो विड्थ आपके पास आई है इसको मैं मान लेता हूं b। तो ये आपके पास टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t आपके पास बन जाएगा। ये आपके पास टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, आपका t बन जाएगा। अब मेरे भाई आपको क्या निकालना है या आप ऐसे कह लीजिए, आप ऐसे कह लीजिए, आप टेंशन ना लीजिए, आप कह दीजिए कि इसकी चौड़ाई कितना है, इसकी चौड़ाई b है, तो आप इसको कह सकते हैं इसका टाइम पीरियड कितना ले लीजिए, t ले लीजिए। आपने कहा सर फॉर्मूला जो होता है, असल में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग कह रहे हैं कि एवरेज वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ कर्व, कर्व का एरिया जो भी आपके पास दिया गया होगा, अपॉन में टाइम पीरियड, अपॉन में टाइम पीरियड हो जाएगा, अपॉन में टाइम पीरियड। यानी अगर आप इसका एरिया निकाल लीजिए, इसका तो एरिया होगा नहीं क्योंकि ये तो 0 है, तो इसका एरिया अगर मैं निकाल लेता हूं और अपॉन में टाइम पीरियड मैं कर दूंगा, लेकिन इसका एरिया मैं लिखूं कैसे, तो देखो इस शॉर्ट ट्रिक है, इसे शॉर्ट ट्रिक कहते हैं। यानी एवरेज वैल्यू ही आपके पास क्या हो जाएगा, डीसी वैल्यू हो जाएगा। तो इसका एरिया निकालो इस रेक्टेंगल का, तो a गुणे में कितना, a इसकी हाइट है और b इसकी क्या है, चौड़ाई है, और अपॉन में टाइम पीरियड t हो गया। अपॉन में टाइम पीरियड कितना हो गया, t। आप निकाल लिए, इसका एवरेज वैल्यू आ गया, यही इसका क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू बन जाएगा। लेकिन मेरे भाई अब जैसे जैसे आपके पास समय बीतता जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, जैसे आपके पास साइनसोइडल वेव शेप आ गया, ये तो आपके पास रेक्टेंगुलर वेव शेप हो गया। अब आपके पास क्या आ गया, साइनसोइडल। शॉर्ट ट्रिक हमें पता करना है किसका, हमें शॉर्ट ट्रिक पता करना है साइनसोइडल वेव शेप का। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता इंटीग्रेशन से तो बहुत लंबा लगता, तो मैं इसके लिए आपको कहा कि आप एक काम करिए, इसका शॉर्ट ट्रिक रख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक रखिए। शॉर्ट ट्रिक में क्या रखना है, जो भी आपके पास वेव शेप होगा, जो भी आपके पास वेव शेप होगा उसका एरिया निकालिए, डिवाइड बाय टाइम पीरियड कर दीजिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा, मान लीजिए आपसे कोई पूछता है, मान लीजिए इस पे एक क्वेश्चन करवा देता हूं। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि आपके पास इस वेव शेप का आपको बताना है क्या है, इस वेव शेप का आपको बताना है एवरेज वैल्यू, इस वेव शेप का आपको बताना क्या है, आपको बताना है एवरेज वैल्यू। इस वेव शेप का आपको बताना है एवरेज वैल्यू, है ना। ये आपके पास कितना है, प्लस का 10, मान लीजिए प्लस का 10, ये मान लीजिए प्लस का 10। इसका टाइम पीरियड कितना दिया गया है, मान लीजिए आपके पास 20 टाइम पीरियड दिया गया।
तो यहां से आपने कहा कि सर ये आपके पास कितना हो गया 10। तो मेरे भाई अगर आपको एवरेज वैल्यू चाहिए, एवरेज वैल्यू चाहिए, तो आप इसका एरिया निकालिए। इसका क्या निकालिए? एरिया। एरिया कितना हो जाएगा? 10 और गुणे कितना? 10, और टाइम पीरियड कितना है? 20 इसका टाइम पीरियड, गुणे कितना? 20, 20 25 में 100, 5 वोल्ट इसका क्या आ जाएगा? एवरेज का मान आ जाएगा। इसका मान क्या हो गया? 5 वोल्ट आ गया। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। किससे? इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। आप इससे इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे तब पर भी आपके पास सेम आएगा। अगर कोई बीटेक का होगा जो प्रिपेयर कर रहा होगा, जिसका बीटेक या आपने डिप्लोमा वगैरह किया होगा, तो आपको पता होगा इसका इंटीग्रेशन से भी अगर हम लोग करते हैं तो आपके पास सेम वैल्यू आता है। डीसी वैल्यू है या आपके पास एवरेज आ जाएगा, सेम आ जाएगा। और आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे, नॉन टेक तो आप बादशाह हो ही। तो अगर आप देखोगे तो ये 10 है और सेम टाइम इंटरवल अगर देखोगे ये 10 है और यहाँ पे 10 है, तो हम लोग अगर इसका एवरेज मान निकालते हैं तो एवरेज मान कहीं बीच में आपके पास नजर आ जाएगा और ये आपके पास कितना बन जाएगा? 5 वोल्ट आपके पास बन जाएगा, क्योंकि आधा गायब है ना भाई, आधा के लिए गायब है। तो ये आपके पास 5 वोल्ट इसका क्या आ जाएगा? एवरेज वैल्यू आ जाएगा। एवरेज वैल्यू कॉमन सेंस भी आप कह सकते हो कि अगर ऐसा वेव शेप है तो आपके पास एवरेज वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैंने कहा कि थोड़ा और कठिन क्वेश्चन बनाया जाए इससे, स्क्वायर वेव शेप से, और थोड़ा सा और कठिनाई इसमें किया जाए। तो थोड़ी सी कठिनाई आपके पास क्या हो सकती है? आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया है कि आपके पास अगर ऐसा वेव शेप हो तो इसका एवरेज वैल्यू मेरे को दीजिए। आपके पास ऐसा वेव शेप हो तो आप इसका एवरेज वैल्यू दीजिए। कैसा? कि आपके पास कुछ ऐसा वेव शेप है, यहां से आपके पास ये वाला जो एम्पलीट्यूड था ये आपके पास 10 था, आपको बताना है इस वेव शेप का एवरेज वैल्यू कितना होगा। आपको बताना है इस वेव शेप का एवरेज वैल्यू कितना होगा। वी ऑफ टी आपको ऐसा कुछ दिया गया है और आपके पास अवेलेबल है टाइम रेंज भी आपके पास अवेलेबल है। टाइम का रेंज यहां पे दिया गया है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, और ये दिया गया है 5 सेकेंड, और यहाँ पे 0 सेकेंड। ये आपके पास अलग अलग समय का रेंज दिया गया। ये आपका 5 सेकेंड तक आपके पास ऐसा चला, अगले 5 सेकेंड में ऐसा चला, और अगले ही 5 सेकेंड में आपके पास ऐसा चला, और आपके पास एम्पलीट्यूड दिया गया है कितना? ये आपके पास प्लस का 10 वोल्ट है, प्लस का कितना 5 वोल्ट है, और प्लस का कितना 15 वोल्ट आपके पास दिया गया है। आपको बताना है इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं, परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। चाहे आप सबसे पहले एक काम करिए, इसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए इतने का। अगर मैं इसका एरिया लिखता हूं तो मैं कह देता हूं इसका एरिया A1 लिख दो। इसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, इस वाले का अलग कैलकुलेट करिए। इसको मैं अलग कलर से आपको दिखा देता हूं कि सर इसका एरिया मैं अलग लिख देता हूं, और इसको मैं कहता हूं इसका एरिया A2 हो जाएगा। और सर इसका एरिया आपने अलग कैलकुलेट कर लिया, आपने कहा कि सर इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया A3 हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा? A3। 3 अलग अलग एरिया आपके पास आ गया आपकी बात। 3 अलग अलग एरिया, यानी इसका मतलब है अगर आपसे एवरेज वैल्यू का मान पूछा जाए, एवरेज वैल्यू का मान, यानी आपके पास क्या हो जाएगा? टोटल एरिया, एरिया ऑफ, एरिया अंडर द कर्व लिखिए, अंडर कर्व, कर्व के अंदर कितना एरिया आया है अपॉन में टोटल टाइम, अपॉन में टोटल टाइम, टोटल समय कितना लगा। अगर आप एवरेज लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा A1 एरिया प्लस A2 एरिया प्लस A3 एरिया
और टोटल समय कितना 5 5 10 5 15 सेकंड अपॉन में कितना 15 सेकंड आप लिख देंगे। यानी आपके पास कितना हो जाएगा, ये टाइम t1 मानिए, ये टाइम t2 मानिए, ये टाइम t3 मानिए, तो आपके पास t1 प्लस कितना t2 प्लस कितना t3 आपके पास बन जाएगा। सिंपल, लगा सकते हैं। a1 अगर मैं निकालता हूं, a1 बराबर हाइट कितना है 10 और चौड़ाई कितना है 5 बराबर कितना 50। अच्छा a2 अगर मैं निकालता हूं तो हाइट कितना है 5 और चौड़ाई कितना है 5 बराबर कितना 25। a3 अगर मैं निकालता हूं, a3 कितना है 15 और चौड़ाई कितना है 5, 15 पचे 75। अब आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास एवरेज वैल्यू अगर आप लिखोगे तो 75 लिखो, या पहले लिखो कितना 50 प्लस कितना 25 प्लस कितना 75, 150 बटे में कितना 5 5 5 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 150 बटे में कितना 15, और ये आपके पास एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। तो आपके पास क्या आ गया, कह रहा है कि अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो ये कहीं ना कहीं यहां पे लाई करेगा। आपको इसी को हम लोग कहते हैं एवरेज। एवरेज कहां आता है, कहीं बीच में आपके पास निकल के आता है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू आपके पास बन जाएगा कहीं 10 वोल्ट के आसपास, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, 10 वोल्ट के आसपास अगर आप ऐसा वेव शेप लेते हैं तो आपको नजर आएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग एवरेज नाप रहे हैं कि कितना ये चार्ज ट्रांसफर कर पा रहा है, ये हमारा एवरेज वैल्यू होगा। और अच्छी बात ये होती है कि डीसी केस के लिए ये डीसी सोर्स है, डीसी के लिए एवरेज और आरएमएस वैल्यू दोनों क्या होता है, सेम होता है। नोट अगर मैं कहूं डीसी सोर्स के लिए एवरेज और आरएमएस, एवरेज इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, एवरेज और आरएमएस वैल्यू सेम होता है। मेरी बात समझ में आ गई। डीसी सोर्स के लिए एवरेज और आरएमएस वैल्यू दोनों क्या होता है मेरे भाई, सेम होता है। तो आपको एक एक चीज समझना पड़ेगा, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं था, ये डीसी सोर्स है कहीं ना कहीं, मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिया इसके ऊपर। अब आपके पास सोर्स बदल सकता है, सोर्स आपके पास साइनसोइडल हो सकता है। तो मैंने कहा शॉर्ट ट्रिक मैं लिख रहा हूं किसके लिए, साइनसोइडल के लिए। यानी मैं क्या लिख रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक फॉर साइनसोइडल वेव शेप। शॉर्ट ट्रिक मैं लिख रहा हूं किसके लिए, साइनसोइडल वेव शेप के लिए। अभी तक हम लोगों ने किसके लिए लिखा, अभी तक हम लोगों ने रेक्टेंगुलर के लिए, एवरेज वैल्यू हम लोगों ने लिखा रेक्टेंगुलर वेव शेप के लिए। अब हम लोग लिख रहे हैं किसके लिए, साइनसोइडल वेव शेप के लिए। हम लोग कहां जाते हैं कि अगर हमें साइनसोइडल वेव शेप दिया है तो, साइनसोइडल वेव शेप अगर दिया है तो, साइनसोइडल का मतलब होता है कि अगर आपके पास v ऑफ t लिखा है तो आपके पास बन गया vm साइन ओमेगा t, या आपके पास हो सकता है v ऑफ t इज इक्वल टू बन सकता है vm कितना cos ओमेगा t आपके पास बन सकता है। ये दोनों ही साइनसोइडल वेव शेप है, ये दोनों ही क्या है, साइनसोइडल वेव शेप। और अगर दोनों साइनसोइडल वेव शेप हैं तो मेरे को इसका क्या निकालना है, मेरे को इसका निकालना है क्या, एवरेज वैल्यू। यानी हमें फाइंड आउट करना है इसका एवरेज वैल्यू। इसका मतलब है कि आपके पास ये वाला वेव शेप भी साइनसोइडल होगा, ये वाला वेव शेप भी साइनसोइडल होगा। कौन सा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, Vm साइन ओमेगा टी, Vm है, और मिनिमम कितना है, माइनस ऑफ Vm है, तो आपके पास ये वेव शेप जो बनेगा ये भी आपके पास कैसा होगा, ये आप इसे बोलिए, ये आपके पास क्या हो गया 0, ये आपके पास कितना हो गया प्लस का कितना Vm, और ये आपके पास माइनस का कितना Vm। तो आपके पास क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं Vm साइन ओमेगा टी। ये आपके पास क्या हो गया, Vm साइन ओमेगा टी। लेकिन कल को आपसे पूछा जाए cos ओमेगा टी कैसा होगा, कल को आपसे पूछा जाए cos ओमेगा टी कैसा होगा, मेरे भाई तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। cos ओमेगा टी बस इससे क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, आगे चलता हुआ नजर आ जाएगा। अगर आपको cos ओमेगा टी के बारे में पूछा जाए तो ये आपको कुछ ऐसा नजर आएगा
कि आपके पास साइनसोइडल वेव शेप तो है कॉस ओमेगा भी, लेकिन इसके अंदर आपको नजर आएगा कुछ ऐसा, ये वेव शेप आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा बनेगा? ये आपका 90 से स्टार्ट होता है और इस तरीके से क्या करता है, रिपीट करता है। ये 1 से, यानी स्टार्ट 0 पे कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 0 पे कितना है 0, यहां पे आपके पास π/2 हो जाएगा, यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यहां पे आपके पास कितना हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा, और यहां पे आपके पास कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा, यहां पे आपके पास 5π/2 हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा 3π हो जाएगा, अगेन ये 7π कितना हो जाएगा 2। और आप कहेंगे कि सर ये अगर ओमेगा टी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आप इस तरीके से इसको दिखा सकते, इस तरीके से इसे दिखा सकते। जब भी आपको साइनसोइडल वेव शेप मिले तो है तो कॉस का ही, है तो कॉस का ही। इसी वेव शेप को मैं क्या कर दिया, 90 डिग्री इधर शिफ्ट कर दूं तो कॉस बन जाएगा, या मैं आपसे कहता हूं इतना अगर मैं ढक दूं तो आपके पास साइन बन जाएगा। यानी 90 डिग्री से कॉस क्या होता है, आपके पास आगे चलता है। अगर मैं आपसे कहता हूं इसका एवरेज वैल्यू निकालिए, इसका क्या निकालिए, एवरेज वैल्यू, तो इसका ट्रिक याद रखिए, 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू कितना है, Vm अपॉन में कितना कर दीजिए, टाइम पीरियड कर दीजिए, टाइम पीरियड कर दीजिए, टाइम पीरियड कर दीजिए। आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा साइनसोइडल वेव शेप का, ये आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगा साइनसोइडल वेव शेप का। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको इसका निकालना है, ये आपके पास एग्जांपल के तौर पे आपके पास इसका फंक्शन कितना है, ये आपके पास कितना है Vm साइन ओमेगा टी, ये आपके पास क्या दिया गया है, V ऑफ टी इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी आपके पास दिया गया है। तो आपके पास एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगा, V एवरेज बराबर मैक्सिमम वैल्यू कितना है Vm, इसके आगे 2 लगाइए, डिवाइड बाय कितना, टाइम पीरियड इसका कितना है, ये आपके पास देखो टाइम पीरियड जहां पे वो अपने आप को रिपीट कर देता है, दैट इज डिवाइड बाय कितना 2π कर देंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, Vm/π क्या निकल के आ जाएगा, इसका टाइम पीरियड निकल के, इसका टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। कल को आपसे पूछा जा सकता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, हाफ वेव रेक्टिफायर का, हाफ वेव रेक्टिफायर का। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में, अगर आप देखेंगे तो आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर आपको कैसा दिखेगा, इसका वेव शेप मतलब आधा ही मिलेगा, या तो पॉजिटिव मिलेगा या तो आपके पास नेगेटिव मिलेगा, तो आपके पास बन जाएगा क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर बन जाएगा, हाफ वेव क्या बनेगा, रेक्टिफायर बन जाएगा, 0π 2π और ये आपके पास बन गया 3π। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कितना हो गया, प्लस कितना Vm आपके पास मैक्सिमम हो गया। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की आप बात करेंगे तो एवरेज वैल्यू कितना निकल के आता है, सर ये आपके पास 2Vm, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा मेरे भाई, यही इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, दैट इज पाई, इसका क्या बनेगा, टाइम पीरियड डिवाइड बाई पाई, यानी ये इसका क्या हो जाएगा 2Vm/π किसका बन जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का आपके पास एवरेज वैल्यू आपको ऑब्टेन हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू आपके पास ये क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। कल को आपको फुल वेव का भी पूछा जा सकता है, कल को आपको क्या पूछा जा सकता है, फुल वेव रेक्टिफायर का क्या होगा। ठीक है, मैंने कहा अगर फुल वेव की हम लोग बात करें कि फुल वेव रेक्टिफायर आपके पास कैसा दिखेगा, तो आप कह सकते हैं कि सर फुल वेव रेक्टिफायर आपके पास ऐसा हो सकता है। कल को प्रश्न हो सकता है किसका, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर यानी इसका मतलब है कि आउटपुट वेव शेप आपके पास कैसा आएगा। देखना यार, यहाँ कुछ हाफ वेव बनाना था, मैंने फुल बना दिया, यहाँ पे हाफ वेव बनाना था, मैंने यहाँ पे फुल बना दिया। हो जाता है कभी कभार हो जाता है मेरे भाई, तो यहाँ पे गलती हो गई। आपको हाफ वेव का बनाना है ना, आपको हाफ वेव का बनाना है, सुनिए हाफ वेव का बनाना है। तो हाफ वेव जब भी आपको बनाना है तो पहले पॉजिटिव के लिए आपके पास मान लीजिए 0π और फिर 2π तक नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा और फिर नहीं मिलेगा, यानी ये आपके पास हो गया 2π, यानी इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा मेरे भाई, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, V एवरेज बराबर कितना हो जाएगा, Vm 2Vm बटा में टाइम पीरियड T। तो आपके पास Vm हो गया
2Vm हो गया और टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, यानी Vm बाई पाई क्या हो गया, इसका एवरेज वैल्यू आ गया हाफ वेव रेक्टिफायर का, हाफ वेव रेक्टिफायर का। ये क्या आ गया, इसका एवरेज वैल्यू, इसका एवरेज वैल्यू आ गया, है ना, इसका आ गया आपके पास एवरेज वैल्यू। मैंने कहा ठीक है, Vm बाई पाई हाफ वेव का आपके पास बन गया। अगला हमें क्या देखना है, फुल वेव का देखना। हमें क्या देखना है कि अगर हम लोग बात करें फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर, अगर हम क्या बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या हो रहा होगा, तो आप कहेंगे सर फुल वेव के अंदर आपके पास कुछ वेव शेप ऐसा मिलेगा, पाई, फिर पाई, फिर पाई एंड सो ऑन आपके पास दिखेगा, पाई, 0, पाई, 2 पाई एंड 3 पाई। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस का कितना, प्लस Vm हो जाएगा आपके पास। तो आप कह देंगे कि इसका एवरेज कैसे निकाला जाए, एवरेज निकालने का तरीका 2Vm अपॉन में इसका टाइम पीरियड मेरे भाई कितना होगा, यही इसका टाइम पीरियड हो जाएगा t, दैट इज इक्वल्स टू पाई। तो 2Vm बाई टाइम पीरियड दैट इज इक्वल्स टू 2Vm अपॉन में t माने कितना, पाई, इसका एवरेज वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर। मेरी बात क्लियर है, हाफ वेव फुल वेव का मैंने बता दिया। अब आपके पास पूछा जाएगा ट्रायंगुलर वेव शेप, अगर आपके पास है, मान लीजिए आपके पास क्या है, ट्रायंगुलर वेव शेप, कल को आपको क्या मिल सकता है, ट्रायंगुलर वेव शेप। तो आपने कहा ट्रायंगुलर वेव शेप की हम लोग बात करते हैं, तीसरा हम लोग बात कर लें ट्रायंगुलर वेव शेप की हम लोग बात करते हैं। ट्रायंगुलर का मतलब हुआ कि आपके पास जो वेव शेप बन रहा है वो आपके पास कैसा है, ये आपके पास कुछ ऐसा है, ये आपके पास कुछ ऐसा है, ट्रायंगल के फॉर्म में बन रहा है, ट्रायंगल के फॉर्म में बन रहा है, ये ट्रायंगल के फॉर्म में आपके पास ऐसे बनाता हूं, रुक जाओ। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कितना आ जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास Vm आ गया, मान लीजिए मैक्सिमम आपके पास कितना दिया गया है, प्लस Vm दिया गया। यहां पे आपने कहा 0, तो यहां पे आपके पास कितना है, मान लीजिए आपके पास ये 5 सेकंड तक के लिए है, इस पोजीशन पे आपके पास मान लीजिए आपने कहा Vm मत कहिए, इसको मान लीजिए आप मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A मान लीजिए। अगर मान लीजिए ये आपके पास B हो जाए, फिर आपके पास ये आपके पास रिपीट ही करते चला जा रहा है, ये आपके पास क्या हो रहा है, रिपीट करते चला जा रहा है। कल को आपके पास दूर दूर भी मिल सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये आपके पास वेव शेप कल को आपको ऐसा भी मिल सकता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि हो सकता है ये वैल्यू आपके पास ऐसा हो जाए, तो आपके पास टाइम पीरियड अब की बार क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बस इतना सा अंतर रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये दूर दूर भी हो सकता है, तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है कि यहां से यहां तक इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा, सिंपल, ये आपके पास टाइम पीरियड हो जाएगा। तो अगर आपको इसका एवरेज वैल्यू निकालना है कि आपके पास एवरेज वैल्यू का मान कितना होगा, इसका निकालना है, तो आपके पास क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व, कर्व का आपके पास एरिया डिवाइड बाय टाइम पीरियड हो जाएगा, डिवाइड बाय टाइम पीरियड, है ना। जिस वेव शेप के बाद अपने आप को रिपीट करने लगे वही उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहां से एवरेज निकालता हूं तो इसका एरिया कितना होगा, पहले तो मैं इसका एरिया निकाल लेता हूं। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसका एरिया निकालो, ये इसका एरिया निकालो, और इसका एरिया हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो मैंने कहा एरिया निकालेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस, बेस का मान कितना है b,
और हाइट का मान कितना है a, तो ये आपके पास हो गया, और टाइम पीरियड कितना है t, यानी एवरेज वैल्यू का मान हो जाएगा हाफ a इंटू बी डिवाइड बाई टाइम पीरियड कितना हो जाएगा t, आपके पास बन जाएगा इसका एवरेज वैल्यू का मान, एवरेज वैल्यू का मान। अब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास डिजाइन किए जा सकते हैं। जैसे एक प्यारा सा क्वेश्चन अगर मैं लूं इसी कंसेप्ट के ऊपर, तो आपके पास इसका आपसे अगर मान लीजिए पूछा जाए कि एवरेज वैल्यू क्या होगा, इसका आपसे पूछा जाए, मान लीजिए ये आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको दिया गया है कितना, ये आपके दिया गया है 10 वोल्ट, ये कितना दिया गया है, ऐसा कुछ दिया गया क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास ऐसा है, ये आपके पास 10 वोल्ट दिया गया है, यहां पे आपसे कहा जा रहा है 5 सेकेंड्स, और ये आपके पास अगला कितना है, ये कहा जा रहा है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो आपके पास एरिया कितना बनेगा, इसका एरिया बनेगा हाफ बेस का मान है 5 और हाइट का मान है 10, तो आपके पास बन जाएगा 5 25, तो आपके पास एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा, एवरेज वैल्यू हो जाएगा 25 डिवाइड बाई टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 10, यानी 2.5 वोल्ट इसका क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू बन जाएगा, 2.5 वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू बन जाएगा। क्वेश्चन का लेवल और भी बढ़ सकता है, क्वेश्चन का लेवल और भी बढ़ सकता है। आपके पास क्या क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है, कल को आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखिएगा, मैं दो वेव शेप को मिला देता हूं, मैं क्या करता हूं, दो वेव शेप को मिला देता हूं, जैसे ये ट्रायंगुलर वेव शेप और ऐसे बनाता हूं, ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकता है, अपीयर हो सकता है। जैसे बताइए, देखो वेव शेप जहां पे अपने आप को रिपीट करने लगे वही उसका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो यहां पे अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो ये देखो एक स्क्वायर वेव शेप, एक ट्रायंगुलर वेव शेप, यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है, ये इसका टाइम पीरियड हो। यहाँ पे देखो एक स्क्वायर वेव शेप, एक ट्रायंगुलर वेव शेप, ये इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, इससे क्या हो गया, ये इसका टाइम पीरियड हो गया। मान लीजिए एग्जाम में आपके पास दिया गया है क्या, ये आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज कितना दिया गया है, प्लस 10 वोल्ट दिया गया है, और आपके पास जो विड्थ दिया गया है 10 सेकंड का यहाँ पे दिया गया है, और ये आपके पास 5 सेकंड का आपके पास विड्थ दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है एवरेज वैल्यू का मान बताइए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि एवरेज का मान बताइए। अब ध्यान से देखना गुरु, यहां से आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि मेरे भाई एवरेज का मान बता दो आप, और अगर आपसे एवरेज का मान यहां पे पूछा जा रहा है तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इस केस में आपको क्या करना होगा, यानी एरिया डिवाइड बाय टाइम पीरियड, कुछ करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको करना है वी एवरेज इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय टाइम पीरियड, एरिया डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो यहाँ पे दो एरिया आपको देखने को मिलेगा, एक एरिया इसको मान लो A1 और एक एरिया इसको मान लो A2। A1 और A2 का मान निकालो, A1 का मान हो जाएगा कितना, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी 10 गुणे कितना 10 बराबर कितना हो जाएगा 100 वोल्ट, 100 आपके पास बन गया। और A2 का मान बन जाएगा हाफ बेस इंटू कितना बन जाएगा, बेस इंटू हाइट, बेस का मान है 10, नहीं सॉरी बेस का मान है 5 और हाइट का मान है 10, 5 गुणे कितना 10, आपके पास बन गया 25, 25 और 100 कितना हो जाएगा 125, एवरेज वैल्यू हो जाएगा
125। असल में आप क्या करेंगे, A1 प्लस कितना, A2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा, पीरियड। वी एवरेज अगर आप लिखेंगे तो A1 का मान हो गया 100 प्लस कितना 25 और डिवाइड बाई कितना कर देंगे, टाइम पीरियड कितना है T, T माने 10 प्लस कितना 5, 15। तो ये हो गया एवरेज वैल्यू का मान हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 15, 5 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 25, 25 25 25 25 125, यानी ये आपके पास आ गया लगभग 12.5 वोल्ट, सॉरी 12.5 नहीं, 8 त्रिका 24, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, इतना वोल्ट आपके पास आ गया एवरेज वैल्यू का मान, एवरेज वैल्यू का मान। तो इस तरह से आपको निकालने आना चाहिए एवरेज का मान। अगले सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, आरएमएस वैल्यू की, कैसे हम लोग अलग अलग वेव शेप का आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपके पास क्या था, एवरेज वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या इसका वैल्यू होता है, कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना, कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या इसका तरीका होता है। तो ये सारी बातें आपको जानना जरूरी है, आपके एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मैं हर उस चीज को लेके चल रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन में अड़चन पैदा करते हैं। एवरेज वैल्यू, है ना, एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो आपको ऐसा ना होने पाए कि आपको कोई दिक्कत आए। ये पहला लेक्चर था एवरेज आरएमएस पे, तो मैंने कह दिया पहला, और मैं इसको कर देता हूं सेव। ठीक है, क्वेश्चन को करते रहिए, जितना आप बेहतरीन करेंगे उतना आपके लिए बेहतरीन होगा, आने वाला जीवन काल आपके लिए बेहतर होगा। इन्हीं कामनाओं, शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूं। मिलेंगे हम लोग कल के सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।